मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। इससे भी घटिया एक दर्जा है, उस दर्जे में भी इंसान, मुशरिक एक दर्जा है, कुफ्र से भी नीचे एक दर्जा है, मालूम आप वो क्या है? निफाक। इसलिए कि निफाक मुनाफिकत कुफ्र का एक आला किस्म है, इसलिए उसकी सज़ा सबसे निचली है। तो एक नमाज, जो इंसान नमाज छोड़ता है वो मुनाफिक भी हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत में 142 में, वइज़ा अक़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब मुनाफिक नमाज के लिए खड़ा होता है तो बड़ी सुस्ती से खड़ा होता है। युराऊन अन्नासा, और जो कुछ पढ़ता है, जो कुछ करता है वो लोगों को दिखाने करता है। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और नहीं करता अल्लाह का जिक्र मगर बहुत थोड़ा। क्या फरमाया? वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। मुनाफिक की सिफत क्या? नमाज को खड़ा होता है तो सुस्ती से, और इसलिए खड़ा होता है कि लोगों को दिखाए, और अल्लाह का जिक्र नहीं करता मगर बहुत थोड़ा। तो मुनाफिक इसी तरह मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस, आपने फरमाया मुनाफिक पर फज्र की और इशा की नमाज बड़ी भारी जाती है। ये मेरे बारे में और आपके बारे में बात नहीं हो रही। मुनाफिक पर फज्र और इशा की नमाज भारी जाती है। अल्लाह हम पर रहम करें, वाकई में हम पर फज्र और इशा की नमाज मुश्किल हो गई। मुनाफिक पर आपने कहा, सही मुस्लिम की रिवायत हमने फरमाया मुनाफिक जो है बैठा रहता है, और जब सूरज डूबने लगता है और पीला हो जाता है तब भागते हुए जाता है और कौवे की ठोंगे से सरजमीन पे मारता है और असर की नमाज अदा कर लेता है। वो इतनी सुस्ती कि सूरज डूब रहा, लाल जब हो जाता है तो भागता है, उठते हुए जाता है और 4 रकात, ताकि मुसलमानों को बताए मैं मुसलमान हूँ, भाई काफिर नहीं हुआ, और ठोक मारता है 4, मतलब 4 सजदे, मतलब उसने नमाजें पढ़ी और उसके बाद ख़त्म कर देता है। तो मुनाफिक हो जाता है वो शख्स जो है, जो करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकों की भी हिम्मत और मजाल नहीं थी कि वो नमाज छोड़े, इसलिए कि उन्हें पता था नमाज छोड़ने से हमारा कुफ्र ज़ाहिर हो जाएगा। अल्लाह रहम करे हम पर। हम लोग अपने आप को माँ पेट से मुसलमान कहकर धड़ल्ले से नमाज़ें छोड़, धड़ल्ले से नमाज़ छोड़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफिर की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई नमाज को छोड़े, इसलिए कि वो जानता था नमाज को छोड़ने से मेरा कुफ्र ज़ाहिर हो जाएगा। हम अपने आप को मापेट से मुसलमान बोलते हैं और उसके बाद धड़ल्ले से नमाजें एक के बाद एक छूट रही हैं। रमज़ान का एक चांद होता है जो अजीब तब्दीली लाता है, और रमज़ान का एक और चांद होता है जो अजीब तब्दीली लाता है। पहला चांद वो होता है जो रमज़ान शुरू करता है, ऐसी तब्दीली लाता है कि मस्जिदें जो मुसल्लियों के लिए तरसती थी, वो मस्जिदें जो परेशान हो जाती है मुसल्लियों के बोझ और वज़न से। जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, हाउस नहीं पूरे, पानी नहीं पूरा, चटाई नहीं पूरे, रास्ते नहीं पूरे, बिल्डिंग्स नहीं पूरी। और फिर एक चांद और आता है, अजीब चांद होता है, वो भी आएगा, वो भी कल या परसों। फिर वो चांद ऐसा करता है मस्जिद फिर वीरान हो जाती है कि कहाँ चले गए वो लोग जो मुझ में आते थे एक चांद देखने के बाद, फिर एक चांद देखकर गायब हो गए। फिर अगले साल उन्हें लोग मिलते हुए, अगले साल कब में हमको याद आता हम मुसलमान हैं, अगले साल 27 रजब, शब्बे मेराज। फिर थोड़ा सा ज़्यादा था, और अरे अपन मुसलमान है 15 शाबान, उसको भी एक रात मनाते शबे बरात। फिर एक याद दहानी आती जब एक चांद दिखता, अरे तरावी पढ़ना है अपने को, चलो 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 चलो, और चले नमाज को। फिर एक चांद आया, सब गुल तो अगले साल मिल रहे। फिर नमाज एक मामूल होना चाहिए, एक नज़्म होना चाहिए, और नमाजें हम पर 5 वक्त फ़र्ज़ है हर दिन में, उनके औकात में। मनमानी नहीं, कभी भी उठ के पढ़ लो ज़ोहर के साथ, रोज़ फजर चालू है, रोज चालू। ईशा तो छूट ही जा रही है, वो तो उसके सवाल ही नहीं आ रहा है कि वो तो टाइम ही नहीं मिल रहा शाम में। फजर लेकिन ज़ोहर के साथ मिला दी जा रही है, कभी ईशा भी और ज़ोहर, फजर भी, दोनों तो तीनों ज़ोहर में हो रही, 3 नमाज एक साथ हो रही। हर दिन में 5 वक्त नमाजें याद रखी, 5 वक्त उनके वक्तों पर पढ़ना है। हमको जो कुछ नमाजें याद रहती है वो 3 ही नमाजें याद रहती, 3 नमाजें याद रहती। मैं ज़ोहर असर मगरिब की बात नहीं कर रहा, 3 नमाजें रहती। एक होती है वो नमाज जो हमको याद रहती है, वो होती है 8 की, जुम्मे को जुम्मा, बराबर मस्जिद में तैयार होके रेगुलर मुसल्लियों से भी आधा घंटा पहले जिक्र करते बैठा रहता हो, 8 वाला जुम्मा वाला, जुम्मे को जुम्मा। एक 8 की हमको याद रहती। दूसरी एक नमाज जो याद रहती है कौन सी थी मालूम आपको? खाट की, मर गया तो जनाजे की नमाज, खाट पे डाला हुआ रहता हूँ, गए पढ़ ली खड़े रह। और तीसरी नमाज कौन सी याद रहती है हमको मालूम? 360 की, ईद को ईद। बस 3 नमाज है, ये 3 बोल रहा हूँ मैं, ज़ोहर असर मगरिब की बात नहीं कर रहा था। देखिए आप आखिरी बार नमाज कब पढ़े थे? जुम्मे को पढ़े ना, मुसलमान है ना वो, जुम्मा। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसके बाद कभी और इसके अलावा, जुम्मे के अलावा क्या पढ़े आपने? पड़ोसी का इंतकाल, बराबर पक्का। इसके अलावा क्या पढ़ते आप साल भर में? ईद के वक्त बराबर रहता अपन,
بالکل ایک دم پکا. کبھی کبھار رمضان کی چھوٹ جاتی ہے لیکن بقرعید کبھی نہیں چھوٹتی. رمضان بزنس میں چلی جاتی ہے, بقرعید کبھی نہیں چھوٹتی ماشاء اللہ. بقرعید میں کوئی بزنس زیادہ نہیں تو برابر رہتا میں. 3 نمازیں ہوتی ہیں, 3 نہیں ہیں. یہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق قرآن قرار دے رہا ہے ان لوگوں کو جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں. اور آج ہم نے نمازوں کو کیا حال بنا دیا.